I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the chapter 3rd, Physics class 12th. Flowing are the three magnetic element of the earth. Okay, हमने कल magnetic पावर के बारे में जाना था अर्थ की कि उसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं, कितनी उसके अंदर पावर होती है, कैसे उसका पोल्स असाइन होते हैं, तो ये सब कुछ हमने जाना था। अब नेक्स्ट और 3 पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप आसानी से समझोगे तो उसको समझा जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय अनस्पन सिलिकॉन थ्रेड, अगर आप मैग्नेट को किसी भी थ्रेड से क्या करते हो, सस्पेंड करते हो, द एंड ऑफ द मैग्नेट डू नॉट पॉइंट आउट एग्जैक्टली अलोंग जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, जो उसके जो एंड है वो बिल्कुल डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली नहीं जाएंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर। एज स्टेटेड already, the line joining the north and south for freely suspended is magnet is called magnetic axis, क्योंकि वो तो आपको पता है ना, वो मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जाएंगे। आपको पता है जो जियोग्राफिकल पोल होते हैं वो थोड़े से, आपको पता था 11 डिग्री एंगल से थोड़ा चेंज होता है, तो वो किस तरफ जाएंगे, वो मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ जाएंगे। द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस, जो अर्थ जिस एक्सिस से रोटेट करती है उसको जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। समझा गया ना, वो जो पोल्स हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ जाएंगे। लाइन इन जोइंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अब उसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है और द एक्सिस विद विच अर्थ रोटेट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस and geographical axis at place is defined as magnetic declination at the place it is represented by theta। अब देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जो मैग्नेट है, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोजीशन की तरफ जाके खड़ा हो गया। वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन कौन सी थी, अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोजीशन थी, उसकी तरफ वो चला गया। अब आपको मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकल एक्सिस तो थोड़ी सी अलग है ना उसकी। अब ज्योग्राफिकल एक्सिस और उस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल होगा, उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इन फिगर 3C26 CD रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक एक्सिस। CD जो लाइन है वो मैग्नेटिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, एंड C' जो D है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द जियोग्राफिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, द वर्टिकल प्लेन CD AB जो पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, CD इज मैग्नेटिक मेरिडियन, जो CD जो लाइन होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगी। ओके, CD जो लाइन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगी और मैग्नेटिक एक्सिस भी। ओके, एंड द वर्टिकल प्लेन जो C'DAB' और ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगी। ओके, जो वर्टिकल प्लेन होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। ओके, बाय डेफिनेशन अभी आपको समझ आ गया डेफिनेशन से। अब आपको पता चल गया ना, C'DC और B'AB क्या होगा, एंगल थीटा होगा, जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा। देखो वही एंगल है, CD लाइन क्या ज्योग्राफिकल एक्सिस, CD उस मैग्नेट की एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा होगा। ओके, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज प्लेस द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, मेरिडियन वो प्लेन था। ओके, प्लेन कौन सा था, CDAB, जो उसमें से पास हो रहा है, किसमें से, मैग्नेटिक एक्सिस में से, और एक ज्योग्राफिकल प्लेन है जो ज्योग्राफिकल एक्सिस में से पास हो रहा है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। Magnetic declination arises because the axis of the fictitious bar magnet responsible for the earth magnetic does not coincide with the axis of rotation of the earth. This line joining the इसने ये लाइन बोली है कि जो मैग्नेटिक की एक्सिस है ना वो अर्थ की एक्सिस से अलाइन नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। NG and geographical south SG. In fact, the imaginary magnet lies at angle about the बताया था ना 11.3 डिग्री west of the polar axis. This is order of the magnetic declination. वो magnetic declination आएगा 11 डिग्री।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज एंगल विद विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब ये भी एक एंगल है, मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं और इसको इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। अब देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एट ए प्लेस, ये हर एक प्लेस पे अलग अलग होता है। डिफाइन एंगल विद विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेंथ के बीच में जो एंगल होगा, इट इज रिप्रेजेंट बाय टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिप और कम आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डिप इज प्लेस मेजर यूजिंग डिप सर्कल से मेजर किया जाता है। ये देखो, ये जो है एंगल आपको शो हो रहा होगा डेल्टा एंगल। ओके, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, एक मैग्नेट आपने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया बाहर, उठ लटका दिया, कोई कंपास ले लो या मैग्नेट ले लो, नॉर्थ और साउथ एक्सिस उसके हो गए। ओके, अभी देखो जो CD और AB लाइन है, अभी मैंने बताया था ये मैग्नेटिक एक्सिस लाइन है, एक्सिस है ना, ये किसकी एक्सिस है, ध्यान से देखो ये किसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है अर्थ की मैग्नेट की एक्सिस है, अर्थ के मैग्नेट की एक्सिस CD। ओके, बताया था ना CD अर्थ के मैग्नेट की एक्सिस है, और NS जो आपने असाइन किया वो उस मैग्नेट की एक्सिस है, उस जो आपने बाहर लटकाया उसकी एक्सिस देखो N और S जा रहा है K पॉइंट पे, एक सीधी एक्सिस है, और AB के बीच में जो एंगल है दैट इज द डेल्टा, वो एंगल क्या है, डेल्टा है। ओके, समझ आ गया होगा, वो एंगल है डेल्टा, जिसको मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। ओके, समझ आ गया होगा आपको। ओके, देखो, the essential part of the dip circle as shown in figure, a magnetic needle S is pointed on the horizontal axis of center of the circular vertical scale। ये आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप डिप सर्कल फाइंड आउट करते हो कि कितना एंगल वो आया है। चलो हम पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हमने अभी क्या किया है, ये डेल्टा एंगल किया था, और वो ये देखो वो थीटा एंगल है। ओके, यहाँ पे डेल्टा एंगल दे रखा है के ए एम जो होगा वो डेल्टा होगा। ओके, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ओके, CD लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, CD लाइन, C-D लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस को। ओके, इज एंगल बाय द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिप कम आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, यही तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, ये जो CDAB, यही तो उसके बीच में से एक प्लेन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थ की एक्सिस में से, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। उस हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस मैग्नेटिक की जो इंटेंसिटी का एंगल है दैट इज डेल्टा, KAM से रिप्रेजेंट होगा। ओके, इसको फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। देखो, The essential part of the dip circle as shown in figure 3C27 के अंदर इसको शो किया गया। ओके, डिप सर्कल के essential part ये वाले इस डायग्राम के अंदर। A magnetic needle NS is pointed on a horizontal axis। एक नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सल पे फिक्स किया होता है। ओके, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वर्टिकल स्केल। ओके, वहां पे एक वर्टिकल स्केल होता है, नीचे V स्केल है, वर्टिकल स्केल। ओके, The end of the magnetic needle are free to move over the scale graduate degree mark 0 to 0 in the horizontal direction, 90 to 90 vertical direction के अंदर। The needle and scales are enclosed in rectangular box B के अंदर ग्लास विंडो लगाई हुई है उसके ऊपर। The box is mounted on a vertical pillar। ओके, एक पिलर के ऊपर फिक्स किया गया जिसको P बोला हुआ, और हॉरिजॉन्टल बेस H भी एक हॉरिजॉन्टल बेस है। प्रोवाइड लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं, एक नीचे सर्कुलर स्केल भी लगा हुआ है जिसको C से रिप्रेजेंट किया, इस पर 0 से लेकर 360 तक के एंगल हैं। ओके, द बॉक्स कैन बी रोटेटेड ओवर द हॉरिजॉन्टल बेस एंड इट्स पोजीशन कैन बी रीड इन ए सर्कुलर स्केल। आपने सर्कुलर स्केल के अंदर इसकी पोजीशन रीड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर क्लिपर लगा हुआ वहाँ पे V' के ऊपर। टू यूज द डिप सर्कल,
Adjust the leveling screw till the base of the horizontal scale inside the box is vertical. सबसे पहले उसको vertical करना, बिल्कुल सीधा करना. फिर rotate the B till the end of magnetic NS read. 90 तक नहीं आ सकते, तब तक उसको rotate करना शुरू कर देना. Obviously the needle in position is aligned with vertical component. The earth magnetic field के ऊपर आ जाएगी. The horizontal component, the earth field, the perpendicular plane does not affect the needle. The reading of V dash notice horizontal components. V dash आपने नोट करना है. Rotate the box exactly through 90 degree from its position. अब आपने उस बॉक्स को रोटेट करना है 90 डिग्री के एंगल पे. The plane of the vertical V is now in magnetic meridian. जो प्लेन होगा vertical V का वो magnetic meridian पे होगा. The total field R of, पहले आपने क्या करना, उसको 90 पे लाके छोड़ देना, फिर उसको 90 डिग्री आपने क्या कर देना, रोटेट कर देना. ओके, 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो प्लेन होगा वर्टिकल स्केल V इज नाउ मैग्नेटिक मेरिडियन के ऊपर आ जाएगा. ओके, क्योंकि एक बार तो आपने फिक्स किया था ना उसको, एक तो आपने फिक्स किया, बाद में रोटेशन के बाद वो इस तरीके से रोटेट करेगा ना, जिस तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो खुद जब आएगा तो वो आपने लाइन नोट करनी है. Okay, the total field strength R of the magnetic field in same plane, hence the magnetic needle rest along R. R के along वो rest हो जाएगा. ओके, R point के along वो क्या आ जाएगा, rest position पे आ जाएगा. देखो, अब देखो सेम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. आपने उसको क्या किया था, 0 डिग्री या 90 पे साइन किया. देखो डेल्टा से डेल्टा डिप एंगल शो हो रखा है यहाँ पे. एन और एस क्या हो, उसकी एंगल है, वो जो स्ट्रेंथ की एंगल है. और 0 से 0 डिग्री क्या हो गया, उसका मेरिडियन हो गया ना, मेरिडियन हो गया. तो मेरिडियन और उसके स्ट्रेंथ के बीच में जो एंगल होगा वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा. ओके, एज हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क 0 रीडिंग इन द एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल स्क्रूज डायरेक्टली द एंगल ऑफ डिप. उसमें से एंगल ऑफ डिप आपको पता चल जाएगा. सबसे पहले आपने क्या करना, 0 डिग्री पे लाके छोड़ देना. छोड़ने के बाद वो जितना रोटेशन करेगा ना, वो रोटेशन नोट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना. और लेवल आपने करके रखना. द एंगल ऑफ डिप हैव द टू पोल ऑफ द 90 डिग्री ऑब्वियसली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. द नॉर्थ पोल ऑफ द फिक्टिशियस मैग्नेटॉन लाइज नॉर्थ पोल माउंटेड मैग्नेटिक नीडल विल डिप डाउन एंड वाइस वर्सा. इधर भी एंगल आ जाएगा, उधर भी एंगल आ जाएगा, दोनों तरफ एंगल आ जाएगा, ये उन्होंने बता रखा. ओके, द डिप एंगल जो लाई करेगा वो 0 to 90 डिग्री पे करेगा, और दिल्ली का जो है डिप एंगल वो 42 है. ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे. ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है. ओके, ये हम नेक्स्ट मोर अबाउट द एंगल ऑफ डिप के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, चलो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे. तो आज आपने ये अच्छे से पढ़ना है. ओके, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ आएगा आपको. आपको डेफिनेशन सभी की आनी चाहिए, एंगल ऑफ डिप, इंक्लाइनेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे